इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक थी। इस बैठक में हमने हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ की सांसद, वहाँ के जिला के प्रभारी आदित्य जी, सुनीता दुग्गल, अमरपाल राणा जी, इनको भी आमंत्रित किया था। इन सबको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। कल हमारी टीम वहाँ थी, जिसके नेतृत्व सुभाष बराड़ा जी कर रहे थे। उस टीम में कृष्ण पवार जी, रणबीर गंगवा जी, कमल गुप्ता जी, करणदेव जी, इनमें से करणदेव जी के अतिरिक्त सब इनके साथ गए थे। इस टीम को भी हमने आमंत्रित किया था, जो कल इलाहाबाद जाके आई थी, कि भाई आपका वहाँ का आकलन क्या है। इन सबको चुनाव समिति ने सुना। 17 उम्मीदवारों की सूची जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वहाँ पर, वो चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत की गई। चुनाव समिति ने विचार करके उसमें सब विषयों को सुन के एक हायरार्की बनी है। लेकिन हायरार्की बनने के बाद सारी चुनाव समिति ने ये निर्णय मुझ पर और मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया कि आप दोनों केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करते हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है, चाहे विधायक का चुनाव है, चाहे सांसद का चुनाव है, उसका अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। जब चुनाव कई स्थानों के होते हैं तो पूरी इलेक्शन कमेटी बैठती है केंद्र की, उसके सामने बुलाते हैं। और जब चुनाव कम स्थानों के होते हैं तो कई बार जैसे हमको यह अधिकार दे दिया, उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ अधिकार दे देते हैं। तो हम उनको से निवेदन करेंगे कि हमने अपना विचार विमर्श किया है, कर लिया है। जो ही आप हमको समय देंगे तो मैं और मुख्यमंत्री जी उनके सामने उपस्थित होंगे। जो भी केंद्र से जो निर्णय, यहाँ की जो प्राथमिकताओं के आधार पर जो सूची हमने तैयार की है, उस पर जिस पर भी मोहर लगेगी उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। से कोई स्क्रूटनी हुई है? मैंने कहा कि एक हायरार्की बनी है, एक पदानुक्रम बना है कि सबसे गंभीर उम्मीदवार कौन है, नंबर 2 पर कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है, 5 पे कौन है। इस तरह से एक हायरार्की बनी है। मतलब 17 के 17 लोगों की हायरार्की बनी है, कोई छठने हायरार्की तो सबकी बनी है, लेकिन उसमें से जब ऊपर आते हैं तो अपने आप संख्या उसमें से ध्यान में आ जाती है कि कौन कौन से नाम ऊपर उभर के आते हैं। तो जो उस नाते से उसी से में से जो है एक तरह से ये दायित्व हमको मिला है, तो केंद्र के सामने उपस्थित होंगे और जो प्राथमिकता के आधार पर नाम आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। सर, मतलब सिंबल आपका रहेगा और क्या आप जेजेपी के नेतृत्व से भी कुछ सलाह मशवरा करेंगे, कोई बातचीत करेंगे? चुनाव गठबंधन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ने विचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। आज ही हम अपनी बात वहाँ पहुँचाएंगे कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है। हमारी प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हो गई है। जो ही वो हमको समय देंगे, कल में परसों में, उनकी समय की उपलब्धता के हिसाब से वहाँ
आपके मीडिया के मित्रों के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया ग्रुप से वो जानकारी मिली है। निश्चित रूप से भी उनके पहले वहीं से विधायक थे और अभी कांग्रेस का आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अपना होमवर्क कर लिया है। नहीं, हमको किसी के इंतज़ार की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के हिसाब से हमने अपनी बात पहल करके आज अपनी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग की है। जो ही हमको केंद्र से समय मिलेगा, समय मिलते ही हम आगे बढ़ जाएंगे। सर एक चर्चा थी कि आपकी पार्टी जो है वो एक उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करी थी। वो उस उम्मीदवार का 17 की सूची में नाम है क्या जो अन्य पार्टी से संबंध रखते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, या इन 17 में आपने केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल किया है? जब मैं प्रेस कर रहा हूँ उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उन्हीं पर चर्चा हुई है जी। मतलब अन्य पार्टी कार्यकर्ता हो प्रत्याशी या फिर आप कोई और प्रत्याशी पे किसी और 4 सवाल पूछकर जैसे वो पहेली होती थी कि 17 से कम है या 16 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, तो अपने आप वो नंबर आप जितेंद्र जी ऐसे नहीं चलिए। जो गोविंद कांडा के नाम की चर्चा थी उनका नाम 17 में नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आज जब चुनाव समिति की बैठक हुई है उन पर सब पर चर्चा हुई है और इस समय जो आप नाम की चर्चा कर रहे हैं वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, पता करिए आप, जानकारी मीडिया को ये जानकारी हरियाणा लोकहित पार्टी के चुनाव गोविंद कांडा बीजेपी के सदस्य हैं सर। हाँ, वर्तमान में इस समय जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, जब हमारी चुनाव समिति की बैठक हो रही थी उससे पहले ही उन्होंने सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जनता जी ये बताएं कि ये उपचुनाव एकमात्र हो रहा है, सरकार के 2 साल भी पूरे होने जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है कि उपचुनाव? जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उन सब पर हमने विचार किया। सर, इलाहाबाद कमेटी का क्या आंदोलन है जो आप कह रहे थे कल जाके आई? उस कमेटी ने ये नाम प्रस्तुत करने में और उनके बारे में एनालिसिस करने में उनकी ग्रेविटी गुरुता बताने का। सर, एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए। आज ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं क्या गोविंद कांडा? आपकी यहाँ बैठक? हाँ, आज ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने हैं दोपहर में। ठीक टाइम आदित्य जी बताएंगे। तो जितेंद्र पहले ये आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है। एक सवाल, सरकार के 2 साल इस समय पूरे होने जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती जो है इलाहाबाद उपचुनाव लगता है और क्या मतलब हम लोगों के सामने रखेंगे उस समय, किस मुद्दे? देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 बार से कोई 10-11 हज़ार वोटों से हम पीछे रहे हैं। लगभग 45,000 वोट पिछले चुनाव में हमने लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत लोग वहाँ प्रेम करते हैं और बहुत दमदारी के साथ चुनाव में हम जा रहे हैं, जीतने के लिए जा रहे हैं। चुनौती तो ये अभय सिंह जी के लिए है क्योंकि वो सीट छोड़कर आए थे, रिपीट करना उनके लिए चुनौती है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है और अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। सर, एक सवाल और है, जो आज नए सदस्य बने हैं क्या उनके ऊपर भी पार्टी अपना वो दौड़ में है? मैंने कहा ना, जो पार्टी के 17 लोगों की सूची आई है, जो पार्टी के वर्तमान सदस्य है, उससे भारत माता की जय।